नमस्कार स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट के अंतर्गत किसी भी पर्टिकुलर नोड को सर्च करना। ठीक है, कोई भी नोड है आपका, उस नोड को सर्च करना है। जैसे क्या वहाँ पर 10, 20, 30 या 40 वहाँ पे है या नहीं। यदि वो नोड होगा तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि पर्टिकुलर नोड इज़ फाउंड, अदरवाइज नोड इज़ नॉट फाउंड। ओके, तो ये हम कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो देखिए, जब भी हम किसी पर्टिकुलर नोड को सर्च करना है तो ये आपके पास लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट है यहाँ पे तो आपके सामने दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए मुझे 30 को सर्च करना है, आप किसी भी नोड को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको कोड बताया जाएगा वो सभी के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़, जैसे मैंने हर वीडियो के अंदर बता रखा है कि हमारे पास फर्स्ट, लिस्ट और टेम्प, ये 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट हमेशा पहले का एड्रेस रखता है, तो हमें क्या करना है, लिस्ट जो होगा वो किसी भी लोकेशन पे है चाहे, उसको वापस से फर्स्ट पे लाना है। तो हमारा सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि लिस्ट असाइन फर्स्ट। तो ये लिखते ही क्या होगा, लिस्ट आपका इस लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी फर्स्ट नोड पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से। अब देखिए हमें कौन सा नोड सर्च करना, तो उसे हम यहाँ पर एक बार मैसेज दे देते हैं, सी आउट। ओके, मैसेज दिया हमने, एंटर सर्चिंग नोड वैल्यू। आपको कौन सा नोड सर्च करना वो यहाँ पे दीजिए। तो आपने जैसे सी इन करके, जैसे हम मान के चल रहे हैं वैल करके, हमारा एक वेरिएबल है, एज्यूम करके लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने वैल्यू दे दी। जैसे हमें यहाँ पर सर्च किसको करना है, तो वैल के अंदर सपोज कीजिए आपने वहाँ पे वैल्यू दे दी कि 30 को सर्च करना है। अब वो 30 वहाँ पे होगा तो वो बता देगा, और नहीं होगा तो नहीं बताएगा, है ना। तो देखिए अब हमें करना क्या है, हमें वो कोड लिखना है कि वो वैल्यू एक्चुअल में है भी कि नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो भी पर्टिकुलर कोड होगा वो एक एक नोड को ट्रेस करेगा और इस पर्टिकुलर वैल के अंदर जो वैल्यू है उससे उसकी वैल्यू को मैच करवाएगा। ये कैसे होगा, तो तरीका देखिए। यहाँ पर हमने वाइल लूप लिया, वाइल के अंदर हमने यहाँ पे देखिए लिस्ट यहाँ पर है अभी, है ना, तो हमने लिखा लिस्ट। ठीक है, अब वैल 30 वैल्यू तो हमें तो 10 से मैच करवाना, तो ऐसे करेंगे कि लिस्ट का इन्फो, है ना, तो लिस्ट का इन्फो करते 10 मिल गया। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लिखना है कि लिस्ट का इन्फो, है ना, इक्वल 30, इक्वल हो गया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले ही फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते आगे ट्रैवर्सिंग नहीं होगी। तो हमें इस तरह से करना है कि वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू वैल, कि लिस्ट का इन्फो यानी कि 10 नॉट इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू, यस ट्रू होते ही कोड चलेगा आपका, है ना। ऐसे दूसरा हमें यहाँ पर एक और चीज़ चेक करवानी है, एंड ऑपरेटर यूज़ कीजिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही वो कोड आपका चलना चाहिए। कि यहाँ पर ये हो सकता है कि लिस्ट सर्चिंग करते करते, ट्रैवर्स करते करते कहीं नल पे तो नहीं पहुँच गया। यदि नल पे पहुँचा है इसका मतलब कहीं मिला ही नहीं कोई सर्चिंग नोड आपका, है ना, और नल पे नहीं पहुँचा और बीच से ही बाहर आ रहा है वो, है ना, तो इसका मतलब वैल्यू वहाँ पे मिल चुकी है ना। तो यह देखिए कैसे, तो लिस्ट नॉट इक्वल टू नल कैपिटल में, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चेक करवाएंगे कि लिस्ट का इन्फो नॉट इक्वल टू वैल एंड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, दोनों ही केस यदि ट्रू होते हैं तो लिस्ट को हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे। आगे कैसे ट्रांसफ़र करना है, ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखना है कि लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट। ठीक है, कि वो लिस्ट का नेक्स्ट, है ना, जो भी होगा वो लिस्ट में आना चाहिए, यानी लिस्ट आगे की आगे आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन दोनों ट्रू होने पे ये चलेगा और फॉल्स होने पे यहाँ जंप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर अपन एक बार ट्रैवर्स करते हैं, साथ साथ कोड को भी समझते जाते हैं। जैसे सबसे पहले लिस्ट का इन्फो यानी कि 10। ठीक है, मैं यहाँ पर हल्का सा आपको बताता रहता हूँ कि 10 नॉट इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, कंडीशन ट्रू है, यस, कि 10 30 के बराबर नहीं है। एंड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, लिस्ट नल के भी बराबर नहीं है, नल तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, दोनों ट्रू है। लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, तो लिस्ट का क्या होगा, लिस्ट का नेक्स्ट 102 है, तो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, है ना, इस लोकेशन पे यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से हटते ही देखिए वापस से यही चीज़ चली। लिस्ट का इन्फो यानी कि 20 नॉट इक्वल टू 30, कंडीशन क्या हुई, यहाँ ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ ये भी चेक करेगा लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, कि लिस्ट नल के भी बराबर नहीं है, यहाँ बिल्कुल दोनों ट्रू है। तो लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, लिस्ट का नेक्स्ट, लिस्ट यहाँ था 103, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया आपका।
ओके, इस लोकेशन पे आ गया। अब जैसे इस लोकेशन पे आया वापस से चेक हुआ लिस्ट का इन्फो का मतलब ये 30 लिस्ट का इन्फो यानी 30 नॉट इक्वल टू 30 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये चेक होगा लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, नल तो अभी तो यहाँ है, ये भी नल के भी बराबर नहीं है, तो लिस्ट नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू। तो एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, एक ट्रू हो रही है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही चलेगा, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो वहाँ से ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक फॉल्स और एक ट्रू हुई, जैसे यहाँ पर हुआ तो ये सीधा यहाँ चार्ट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आया आपने केवल यहाँ पर एक चीज़ चेक करवाई, इफ़ लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, क्या लिस्ट नल के बराबर नहीं है? यस, नल के बराबर नहीं है। देखिए लिस्ट तो यही था, है ना, आपका कोड यहीं से, इसने इस कोड को यहीं से स्किप कर दिया था इस लोकेशन से ही, ठीक है। तो जैसे ही बाहर आके चेक किया लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, हाँ नहीं है, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर आप सी आउट के अंदर मैसेज दे दीजिए, है ना, जैसे वेल लिख दिया आपने और यहाँ पर मैसेज दीजिए नोड इज़ फाउंड, है ना, वेल नोड इज़ फाउंड। ओके, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से, तो होगा क्या, वेल की वैल्यू 30 है तो 30 नोड इज़ फाउंड। सपोज कीजिए वेल के अंदर आपने यहाँ पर 35 दिया होता, है ना, अब 35 को सर्च करना था, तो शुरू से वापस से कोडिंग हुई, एंटर सर्चिंग नोड 35 दिया, लिस्ट का इन्फो, लिस्ट यहाँ था 10 है ना, मैं यहाँ वापस से बता देता हूँ कि 10 नॉट इक्वल टू 35, कंडीशन क्या हुई, ट्रू, और लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू हो गए, तो लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, लिस्ट यहाँ ट्रांसफर हो गया आपका, ठीक है। यहाँ ट्रांसफर होते ही वापस से यहाँ आए लिस्ट, है ना, ट्रांसफर कैसे हुआ, लिस्ट का नेक्स्ट कहते हैं 102, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे लिस्ट का इनपुट 20, तो यहाँ पे चेक हुआ 20 नॉट इक्वल टू 35, कंडीशन अभी भी ट्रू, तो जैसे ही कंडीशन यहाँ ट्रू हुई वापस से ये, है ना, तो ये भी ट्रू होगा, लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, दोनों ट्रू होते लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, लिस्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया आपका, है ना, लिस्ट का नेक्स्ट 103 पे आ गया आपका। यहाँ पे चेक हुआ वापस से, देखिए कंडीशन ये वापस से चली, लिस्ट का इनपुट 30, तो यहाँ पे हुआ 30 नॉट इक्वल टू 35, वेल में 35 है ना, इसलिए आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हुआ कि 30 नॉट इक्वल टू 35, यस कंडीशन ट्रू, लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, यस दोनों ट्रू, है ना, दोनों ट्रू है, तो लिस्ट का नेक्स्ट, ये ट्रीस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका। यहाँ पे ट्रांसफर होते ही वापस से चेक किया, लिस्ट का इन्फो कितना है 40, तो यहाँ पे आया 40 नॉट इक्वल टू 35, कंडीशन ट्रू, एंड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू है, लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, तो ये लिस्ट यहाँ था, लिस्ट का नेक्स्ट कौन है, नल, वो नल पे पहुँच जाएगा। नल पे जैसे ही पहुंचा वापस से चेक किया इसने, लिस्ट का इन्फो अब है ही नहीं वहाँ पे थे इन्फो, है ना, तो कहीं फॉल्स हो गया, और लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, जबकि वो तो नल पे है, ये भी फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स होते सीधा जंप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ जंप हुआ तो देखो लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, जबकि लिस्ट तो नल पे पहुंच चुका था, तो हम कह रहे हैं नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, नल नल के बराबर नहीं होता है, तो जैसे ही फॉल्स हुआ एल्स में चला जाएगा कंट्रोल सी आउट, और यहाँ पर आप मैसेज प्रिंट करवा देंगे वेल, ठीक है, नोड इज नॉट फाउंड, है ना, वो मिला ही नहीं, और बिल्कुल नहीं मिला आपको, है ही नहीं वहाँ पे, तो इसका मैसेज आ जाएगा 35 नोड इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक सर्चिंग क्राइटेरिया होगा, यानी एक तरीका होगा जो आप यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का, जैसे मान लो आपको नया नोड इंसर्ट भी करना हो तो वहाँ पे भी आपको कम से कम वो सर्च तो करना पड़ेगा ना कि किसके बाद उस नोड को वहाँ पे इंसर्ट करना है नया नोड, है ना। तो इस तरह से ये जो आपका क्राइटेरिया है ये देना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर जब बाहर आया उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते करते जब मिला तब बाहर आया, तो जब बाहर आया तो पता कैसे लगेगा कि वो मिला तब बाहर आया या नहीं मिला तब बाहर आया, तो केवल एक चीज़ ये चेक करानी है, यदि लिस्ट नल पे पहुंच गया इसका मतलब नोड कहीं बीच में मिला ही नहीं, वो सर्चिंग नोड तभी तो नल पे पहुंचा, और यदि बीच में ही मिल गया तो वो सीधा बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही चेक कर दिया कि यार नल पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये नोड आपका फाउंड हो जाएगा, है ना, कि नहीं पहुंचा, कि लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, कि अच्छा नल है ही नहीं, अच्छा वो तो बीच में से ही बाहर आ गया था, तो 30 नोड इज फाउंड हो जाएगा। और यदि वो पहुंच चुका है जैसे 35 के केस में पहुंचा तो 35 नोड इज़ नॉट फाउंड, और 35 आपका कहीं है ही नहीं। तो ये जो इस तरह से जो आपका कोड होगा, ठीक है, लिंक लिस्ट के अंतर्गत, ट्रैवर्सिंग के अंतर्गत, ओके, तो इस सारे रूल्स को आप फॉलो करें, ओके, और फॉलो करते हुए आप इस तरह से इनको बहुत ही सरल तरीके से इस पर्टिकुलर
कोड को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। माइंड में ज़रूर इसकी एक मैपिंग ज़रूर बनाएं आप कि किस तरह से कहाँ पर लिस्ट है, किस जगह पे वो अभी है, नेक्स्ट करेंगे तो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।